तो जिन लोगों ने भी रेलवे में नौकरी का सपना देखा है, उनके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आ गई है। जी हां, आरआरबी ने 2025 की एनटीपीसी भर्ती का ऐलान कर दिया है। तो चलिए इस बड़े मौके से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को फटाफट समझ लेते हैं। और ये रही वो खबर जिसने सबका ध्यान खींचा है। लगभग 8,850 पद। सही सुना, 8,850। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो भारतीय रेलवे में अपना करियर शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। देखिए, ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। तो आइए इस नोटिफिकेशन की हर छोटी बड़ी बात को जरा गहराई से समझते हैं ताकि तैयारी में कोई भी चूक ना हो। तो सबसे पहले ये एनटीपीसी आखिर है क्या चीज? इसका पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। अगर आसान भाषा में कहें तो ये रेलवे की वो नौकरियां हैं जिनके लिए किसी खास टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक कई तरह के पद आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। देखते हैं कि रेलवे उनके लिए कौन कौन से अवसर लेकर आया है। ग्रेजुएट्स के लिए है पूरे 5,817 पद। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और यहाँ देखिए, पदों की तो जैसे भरमार है। सबसे ज्यादा 3,423 पद गुड्स ट्रेन मैनेजर के हैं। इसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर जैसी शानदार पोस्ट्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। मतलब हर तरह की प्रोफाइल के लिए कुछ न कुछ जरूर है। अब अगर किसी ने 12वीं पास की है तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे ने उनके लिए भी बेहतरीन मौके निकाले हैं। हाँ, 12वीं पास वालों के लिए 3,058 पद हैं। सोचिए, 12वीं के ठीक बाद एक सुरक्षित सरकारी नौकरी पाने का ये कितना शानदार मौका हो सकता है। अंडर ग्रेजुएट पदों में सबसे ज्यादा मौके कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए हैं, पूरे 2,424। इसके साथ ही अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क के पद भी अच्छी खासी संख्या में हैं। तो मौके तो बहुत हैं, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि क्या कोई इन पदों के लिए योग्य है। आइए अब पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। एलिजिबिलिटी की शर्तें बहुत सीधी और साफ हैं। ग्रेजुएट लेवल के लिए उम्र 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए और जाहिर है एक डिग्री होनी चाहिए। वहीं अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए उम्र 18 से 33 साल है और क्वालिफिकेशन है 12वीं पास। एकदम क्लियर। हाँ, एक और जरूरी बात, जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। इसकी पूरी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब जब योग्यता पता चल गई है तो अगला सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आवेदन की प्रक्रिया को बहुत आसान रखा गया है। सबसे पहले सारी जरूरी तारीखें नोट कर लें। फिर आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना है और फीस जमा कर देनी है। बस हो गया आवेदन। इन तारीखों को तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए। पूरा नोटिफिकेशन 23 सितंबर को आएगा। और एक बात का खास ध्यान रहे, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए अप्लाई करने की तारीखें अलग अलग हैं। ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यह 500 रुपये हैं, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, महिला और पूर्व सैनिकों के लिए ये सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। तो कुल मिलाकर सारी बातों का निचोड़ ये है, 8,800 से ज्यादा पद हैं। ग्रेजुएट और 12वीं पास दोनों के लिए मौके ही मौके हैं। अक्टूबर-नवंबर में अप्लाई करना है और सब कुछ ऑनलाइन होगा। संक्षेप में कहें तो यही है ये सुनहरा अवसर। तो आखिर में एक सवाल सबके मन में आता है, क्या ये करियर के लिए सही रास्ता है? अगर जवाब हाँ है तो फिर ज्यादा सोचना नहीं है, आज से ही तैयारी में जुट जाना चाहिए।